प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज जो अपन मंगलवार के दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान अपन कर रहे, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से जो वचन के अंदर से जो गुप्त आशीर्वाद, जो गुप्त बातें अपन सीख रहे। तो आज और अंदर चलकर वचन के अंदर, वचन के गहराई में जाकर जो वचन का सच्चाई अपन देखेंगे। तो आइए सीधे सीधे वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय देखिए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 11 वचन। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, कल यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं। क्या मालूम है, हर दिन जो संदेश अपन ध्यान कर रहे हैं, हर दिन जो सुन रहे हैं, वो अपने को जो याद में है या भूल चुके? बिल्कुल भूलना नहीं, याद में रखना ज़रूरी है। याद में रख लेना रहना है। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान किए, जो सीरिया राजा, जो 10 राज्य का समिति का निर्माण होगा, उसमें जो सीरिया राजा ने आएगा आखिरी से चलकर, उन्होंने सारे 10 राज्य का अधिकार उनके हाथ में लेगा। जो अच्छे मीठे मीठे बात से उन्होंने क्या करेगा, उनको वश करेगा। लेकिन कुछ दिनों में, कई दिन उन्होंने शासन करेगा। बाद में उनमें से 3 राज्य और 10 राज्य में से 3 राज्य के राजा सीरिया राज्य के विरोध कहते हैं, तुम जो बोले अलग है, जो कर रहे अलग है, तो ये गलत है। तुम अधिकार चलाना नहीं, तुम हमारे ऊपर जो तुम शासन करना नहीं। तो जब क्या होते हैं, जो सीरिया राजा को और 3 राज्य के राजा को, दोनों के बीच में युद्ध होते हैं। वो युद्ध में सीरिया राजा ने उनका मृत्यु होते हैं। बाद में क्या होगा, तो उनका मृत्यु होने के बाद उनकी अंतिम यात्रा में, जब उनका मृत्यु होकर 3 से 4 दिन तक होगा, बाद में उनका अंतिम यात्रा में उनका शरीर को ले, उनका तन को जो जलाने के लिए या मिट्टी में लगाने के लिए कुछ ना कुछ करते ना। तो शासन अभी तक सारे संसार के 10 राज्य का समिति का अधिकार है। बड़ी राजा है, इन्हों सारे दुनिया का राजा है। इनका मृत्यु हुई, लाखों लोग देखते रहते हैं, लेकिन अंतिम यात्रा में उनका शरीर लेकर चलते रहते। अचानक उठ जाता उन्होंने, अचानक सीरिया राजा उठकर, सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, मैं वापस आया हूँ, मैं हूँ मैसिया, आप डरना नहीं। जो मैं मरा हूँ और मरकर जो मृत्यु हुआ मेरा, और मृत्यु से मैं जिंदा उठा हूँ, मरियों से जी उठा हूँ मैं, तो मैं हूँ खुदा। इस प्रकार कहते हैं। जब सब लोग दंग होते हैं, बहुत बड़ी चमत्कार की बात है, तो होगा वैसा। तो वहाँ पर कल अपन ध्यान किए, उनका मृत्यु हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, वचन में बताए। और कैसे जी उठे? तो जी उठे, सीरिया राजा का शरीर नहीं, सीरिया राजा का आत्मा तो अधोलोक में है। लेकिन अपन ये ध्यान किए हैं कि उनके शरीर में किन के आत्मा आए। तो ये ध्यान किया कि 7 राजा था पहले, इससे पहले वो आत्मा अपने को मालूम होना बोले तो पहले 7 राजा था। इसका मतलब 7 राज्य था, उसमें से 5 चले गए, 1 चल रहे और 1 आने वाला है। तो इसमें क्या है, जब यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिख रहे हैं, वो उस समय कौन सा राज्य था? रोमा राज्य था। इससे पहले 5 चले हैं। कौन सा 5 चले गए? बबुलोन का साम्राज्य है, पारसी मादी का साम्राज्य है, ग्रीक या यूनानी का साम्राज्य चले हैं, जो मिस्र ऐगुप्त का साम्राज्य चले हैं, अशूर का साम्राज्य चले, ये 5 चले हैं। और जो यूहन्ना के समय में चल रहे 6 का राज्य रोम साम्राज्य। और 7वां आने वाला कौन सा है? ये 10 राज्य का समिति। आज तक 6 हो चुका है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे विश्वास लोग या सेवक लोग, कोई भी होने दो। तो आज तक 6 राज्य का अंत हो चुका है, 6 राज्य हो गए, 7वां आने वाला है। इसका मतलब 10 राज्य का समिति, 10 राज्य का समिति सारे संसार को
तो सारे धरती के वासियों को जो शासन करने के लिए, उस पर प्रभुत्व करने के लिए आने वाला है 10 राज्य का समिति। उसमें से राजा बनने वाला है सीरिया के राजा, ये 7वां राज्य है। और ये भी होगा, इसका भी जब थे अभी नहीं, इसका मतलब इसका अंत होगा। हाँ हुआ, सीरिया अपन देखे, सीरिया राज्य का मृत्यु हो, इससे क्या होगा, 7 राज्य का खत्म हो गई। 8वां आने वाला है, उन्होंने ये 7 में से ही आने वाला है। ये है वचन का ध्यान आज का। हालेलुया। क्या है, 8वां आने वाला है, 6 हो गए, 7वां आने वाला है। आने के बाद उसमें से सीरिया राजा का मृत्यु होता है। तो जब तक क्या होगा, 10 राज्य का समिति खत्म, उनका मृत्यु होने से खत्म, 6-7 राज्य पूरा हो चुका है। लेकिन 8वां आने वाला है, तो उन्होंने कहाँ से आने वाला है, अधोलोक से। अधोलोक से, तो अधोलोक से आने वाला है। ये कौन है अधोलोक से आने वाला? तो 8वां का मतलब पहले से लेकर, या बबलोन से, फारसी मादी से, यूनानी से, अशूर से, ऐगुप्त से, रोम से, और या 10 राज्य का समिति से। ये 7 में से जो 7 में राजाओं थे ना, ये 7 राज्य का, वो राजाओं में से किसी एक राजा का आत्मा ही होगा, वो सीरिया राजा का शरीर में प्रवेश हुई। हालेलुया, है कि नहीं? जो सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश हुई, वो आत्मा किसका होगा? जो अधोलोक से ऊपर आए, वो आत्मा परमेश्वर के प्रत्येक अनुमति से, वो किन की आत्मा होगा? बोले तो ये 7 राज्य में से किसका भी हो सकता है। वचन बता रहे, मैं नहीं बता रहे, वचन खुद बोल रहे हैं। इसलिए मूल वचन में कहे ना, और जो पशु पहले था और अब नहीं, खत्म हो चुका है, वह अब 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़े। 7 में से ही उत्पन्न होने वाला 8वां राजा है। कौन है? 7 राजा में से ही उत्पन्न होने वाला। इसका मतलब बबुलोन से लेकर 10 राज्य का समिति तक कोई भी होगा। कौन होगा, वो है आज का ध्यानांश। तो आइए अपन सीधा से सीधा वचन में देखेंगे। तो पहले तो यह राजा का मतलब, इन्होंने राज्य का स्थापन करते थे, करना ही पड़ेगा। राजा का मतलब राज्य का स्थापना करेगा। दानियल का ग्रंथ 8वां अध्याय 21 वचन में देखिए, दानियल का अध्याय 8वां अध्याय, दानियल का ग्रंथ 8वां अध्याय 21 वचन देखो। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला, वह पहला राजा ठहरा। देखो, वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है। ये कौन सा है? जो यूनान का राज्य है, यहाँ पर दिखाई दे रहे अपने को, है कि नहीं? यूनान का मतलब ग्रीक राज्य है। और दूसरा अध्याय, यही दानियल का ग्रंथ 2 अध्याय 28 वचन में अपन देखे तो देखिए, परंतु वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, वह यह है। ये देखो, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा को एक दर्शन आए, वो दर्शन के बारे में बता रहे। कौन? जो दानियल ने बता रहे। नबूकदनेस्सर कौन के, किन के राज्य का स्थापना की? बबुलोन के राज्य का स्थापना नबूकदनेस्सर ने की है। उस प्रकार 7 राज्य का स्थापना 7 राजा ने की है। तो इसमें से सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश हुई आत्मा कौन सा राजा का है? या बबुलोन राजा का है? इसका मतलब नबूकदनेस्सर का है। हाँ, ये यूनान राजा या किसका है? अलेक्जेंडर का है? या फारसी मादी राजा का है, दरियावेश का? हाँ, नहीं तो जो अशूर का राजा का है, नहीं तो रोम राजा का है। किसका होगा वो अपन ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पुराने राजा, ये 7 राजाओं से सबसे पुराने राजा कौन है, वो पहले मालूम कर लें। सबसे पुराने राजा इनो है कि निम्रोद। कौन है? निम्रोद, जो उत्पत्ति 10 का अध्याय 10 उत्पत्ति 10 में आपको मालूम होगा। देखो,
जो उत्पत्ति में 10वां अध्याय 10। तो निम्रोद के बारे में आपको मालूम है ना, उन्होंने बाबेल का निर्माण किया, पहले राजा है धरती में, पहले राजा निम्रोद। देखिए उत्पत्ति 10:10। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल, अक्कद और कलने हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रहोबेत्रे और कालह को, और निनवे और कालह के बीच रेसेन है, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। ये देखो, तो यहाँ पर निम्रोद के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, केवल ये मालूम है बाबेल का निर्माण उन्होंने किया है। बहुत सारे लोगों को मालूम है बाबेल का, बाबुल, यहाँ पर बाबुल है कि नहीं। तो 10वां वचन में बाबुल, अक्कद और कलेन, तो बाबुल का निर्माण निम्रोद ने किया है। तो यहाँ पर बाबुल का राज्य का स्थापना कौन की? निम्रोद ने की है। तो ये निम्रोद के बारे में ये अपन जानना चाहते हैं कि उनके बारे में बहुत कुछ अपन सीखना आवश्यक है, क्योंकि उस सीरिया के राजा में प्रवेश हुई निम्रोद राजा की आत्मा, और किसी राजा का नहीं। यह अशूर राजा है, अशूर राजा का स्थापना जो निम्रोद से हुई। पहले बाबुल के पास उन्होंने क्या करें, बाबुल के पास सारे लोगों को इकट्ठा करे, सारे लोगों के द्वारा उन्होंने बाबुल का नगर का निर्माण किए हैं। नगर का निर्माण करके जो उन्होंने ये सोचा है कि निम्रोद ने बाबुल के शहर में, बाबुल के नगर में, मैं परमेश्वर के सामने, मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के तुल्य समान होना चाहता हूँ। इस प्रकार परमेश्वर के विरोध में बाबुल का जो बनाया, बाबुल का टावर, जो बाबुल का निर्माण किया है उन्होंने, जब परमेश्वर ने वो बाबुल को नाश करते हैं, जब तक क्या रहेगा, धरती पर एक ही भाषा, एक ही रहेगा, एक ही भाषा, एक ही जाति ही रहेगा, जब तक, जब परमेश्वर के ने निम्रोद से लड़ने तक, है कि नहीं। तो अब बाबुल का निर्माण में ये भी हुआ है कि उन्होंने, निम्रोद ने जो लोगों को, ये लोगों से ये बाबुल का शहर का निर्माण किया, और उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारे सब लोगों को, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ परमेश्वर, तुम्हारा मैं हूँ खुदा, तुम मुझे मानना है, मुझे स्तुति आराधना करना, मुझे धन्य कहना है, मैं जैसा बोलेगा तुम वैसा सुनना ज़रूरी है। इस प्रकार उन्होंने ऊंचे ठहराए, उनके सामने उन्होंने ऊंचे कर लिए, उन्होंने, निम्रोद ने ऊंचे करे, और एक धर्म का स्थापना भी किया है उन्होंने। मालूम, निम्रोद ने धर्म का स्थापना, इसका मतलब मैं हूँ खुदा, मैं हूँ भगवान, तो मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो, मेरी पूजा करो, मैं हूँ भगवान, इस प्रकार करे है। तो जब बाबुल में उस प्रकार लोग ने उनकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने, बाबुल ने बहुत ऊंचे बाबुल को, शहर को बनाया, वो देखने के लिए परमेश्वर ने आए देखे देखकर उसको गिरा दिए, उसको ध्वंस नाश किए है परमेश्वर ने। जब वहाँ से बाबुल से निकलकर, कौन? निम्रोद ने बाबुल से निकलकर अशूर गए। कौन सा प्रांत? अशूर गए। अशूर जाकर जो उन्होंने क्या बनाया? निनवे नगर को, निनवे शहर को बनाया। तो अशूर ने क्या है? निनवे अशूर के लिए, अशूर के राज्य का राजधानी है। अशूर राज्य का राजधानी निनवे शहर है। तो इन्होंने वहाँ से बाबुल से चल कर कहाँ गए? अशूर। अशूर में इन्होंने राज्य का स्थापना की, और वहाँ से क्या सोचा निम्रोद ने? मैं सारे ये अशूर राज्य से मैं सारे धरती को पालना चाहता हूँ, मैं सारे धरती पर शासन करना, मैं प्रभुत्व करना चाहता हूँ। वो बड़ी इच्छा, बड़ी आशा है उनके अंदर, निम्रोद के अंदर आशा थे। जो निम्रोद ने, जो अशूर का राज्य का पहला राज्य का स्थापना निम्रोद ने किया, वो राज्य का नाम अशूर, उसका राजधानी ये है कि निनवे। तो ये अपने को यह पवित्र बाइबल में यह पता है। तो जब उन्होंने अशूर का राज्य का स्थापन किया है, वहाँ से सारे धरती को शासन कर, सारे धरती को पालने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उनसे हुआ नहीं वो काम, क्योंकि जब बाबुल तक सारे मानव जाति एक जाति है, सबका भाषा एक था, लेकिन जब परमेश्वर ने आए, जब बाबुल को गिरा दिए, जब उसको बाबुल को गिरा दिए, वो नाश करे, परमेश्वर ने उनके भाषा को भी
अलग कर दिए। अभी एक भाषा नहीं बात कर रही, एक मनुष्य और एक मनुष्य दूसरी भाषा, वहाँ से क्या होगा, जो मनुष्य जाति का जाति जाति में अलग अलग हो गए। कई भाषा बात करने वाले 10 लोग उन्हों अलग हो गए, और एक भाषा बात करने वाले 10 या 5 लोग अलग हो गए। उस प्रकार एक भाषा जो बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 जन एक भाषा बात कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग हो गए। वहाँ से मानव जाति ने फैल गया है जाति के रूप में। तो जब अशूर का स्थापना की, जब निम्रोद ने कहा कि चल मैं कितने भी दूर चलो तो मैं सबको शासन करूँगा, सबको मैं पालूंगा, लेकिन उनसे हुआ नहीं। आखिरी में निम्रोद का मृत्यु हुई, लेकिन वो आशा उसका कामयाब ना हुआ, उस प्रकार उनका मृत्यु हुई। ये है असली बात। तो उन्होंने जितनी बड़ी आशा से थे निम्रोद ने, मैं शासन करना, प्रभुत्व करना, सारे धरती को मेरे वश, मेरे हाथ में लेना, सब राज्य को मैं पालना चाहता, लेकिन वो आशा से ही उनका मृत्यु हुआ। इसीलिए 4000 साल, कम से कम 4000 साल से उनकी आत्मा अधोलोक में वही आशा से है, मैं धरती पर रूलना, मैं धरती को रूल करना, मैं शासन करना, प्रभुत्व चलना, मैं सारे धरती पे मैं राजा बनना। इस प्रकार की आशा से है निम्रोद की आत्मा। जब परमेश्वर का प्रत्येक अनुमति से सीरिया राजा का मृत्यु हुई, जब उन्होंने अनुमति दी परमेश्वर ने, तभी जो आशा से है निम्रोद का आत्मा आकर सीरिया राज के शरीर में प्रवेश हुआ। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं, तो उन्होंने निम्रोद ही क्यों होगा, उन्होंने कई लोग ये कह सकते हैं निम्रोद ही क्यों होगा। तो इसीलिए अपन बता सकते हैं ये इन्हों निम्रोद ही क्यों होगा बोले तो, निम्रोद एक नफीली के है। जो उत्पत्ति 6 का अध्याय 4 में देखिए, उत्पत्ति इन्होंने क्यों होगा बोले तो 6 का अध्याय 4 का वचन देखिए। और इससे पहले अपन देखे ना, इन्होंने अधोलोक से आने वाला है, जो प्रकाशित वाक्य में अपन देखे ना, उन्होंने कहाँ से आने वाला है, जो अधोलोक से उन्होंने आने वाला है। 10 है कि नहीं, तो उन्हें अधोलोक से ही चाहे कौन, जो इन्होंने 17 प्रकाशित वाक्य 17 और 8 में अपन देखे, वो अधो कुंड से आए उन्होंने। तो इसीलिए निम्रोद की आत्मा तो कुंड से आकर सीरिया के शरीर में प्रवेश हुई। तो इन्होंने देखो 6 उत्पत्ति का 6 और 4, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूर वीर होते, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, नफीली भी कह सकते हैं, इंग्लिश में नेफिलियंस है, इंग्लिश बाइबल में नेफिलियंस। तो ये दानव लोग है, कौन है, दानव लोग है। पहले जो नोआ के द्वारा जो जल प्रलय के पहले है और बाद में भी है, कौन, नेफिली, दानव लोग। तो इसीलिए उत्पत्ति में 10 या 8 में कहा गया है कि 10 या 8 में कहा गया, देखो, और कुश वे वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। देखो निम्रोद क्या है, दानव वंश में पराक्रमी, और यहोवा के सामने, यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। पहला वीर रही है कौन, जो दानव कितने भी नहीं, तो दानव में नेफिलियंस में हीरो, नेफिलियंस का किंग ऑफ द नेफिलियंस निम्रोद कौन है, दानव का राजा निम्रोद। तो इनका जन्म किस प्रकार हुई, तो यहाँ पर 3 तरह के सेवक लोग, ये 3 तरह के बोलते हैं कि, तो पहले जो शेत का जो बेटा है, जो कैन का बेटियों से, शेत का पुत्र कैन का पुत्रियों से चले तो दानव में फायदा हुआ है, और वो कई लोग ये पहला है, और कुछ सेवक लोग ये बोलते हैं जो शेत का और कैन का, जो शेत का संतान और कैन का संतान दोनों भी दानव हो सकते हैं। और तीसरा ये है, पूरा कलीसिया में 3 तरह की है दानव के बारे में
3 तरह की सिद्धांत कलीसिया में प्रधान है। कौन सा? पहला, शेत का पुत्र कैन की पुत्रियों से गए जब फायदा हुआ उत्पन्न हुआ है नफली दानव। दूसरा, या कैन का और शेत का संतान भी और कैन का संतान भी, दोनों का संतान भी जो दानव होगा, ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत ये है कि जो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य की पुत्रियों से चलने से पैदा हुआ है दानव, ये तीसरा सिद्धांत। ये 3 में से कौन सा सच है? ये 3 में से तीसरा ही सच है। क्यों तीसरा ही सच है मालूम? तो अपन जो गिनती में ये एक बात देख सकते, तो यहाँ पर मूसा ने गिनती के 13 अध्याय में मूसा ने जो कानान को देखने के लिए 12 गोत्र के प्रधान लोगों को भेजते हैं, है कि नहीं? जो 13 अध्याय 32 और 33, गिनती 13 अध्याय 32 और 33। और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह वह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल है के। फिर हमने वहाँ नफीलों को अर्थात नफीली जाति वालों अनाक वंशियों को देखा, और हम अपने दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े थे, और ऐसा ही उनके दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ये देखो, तो 12 गोत्र के प्रधान लोगों को कनान को देखने के लिए भेजा है, मूसा ने भेजे उसको। तो उन्होंने बेद लेने के लिए गए। वापस आने के बाद 10 गोत्र का प्रधान लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर अनाकी वंश के लोग, इसका मतलब नफीली नफीली लोग हैं। तो उनके सामने हम देखें तो टिड्डे के जैसा है। कैसे? टिड्डे के इतना छोटा रहता, उन्होंने उतनी बड़ी ऊंचे है, हम तो टिड्डे के जैसे, उससे अपन लड़ नहीं सकते। लेकिन जब यहोशुआ और कालेब ने कहा बिल्कुल नहीं, परमेश्वर ने उनको अपने हाथ में देगा, अपन बिल्कुल उन पर विजय पाएगा, अपन बिल्कुल कनान में चलेगा। उन्होंने सच्चा समाचार बताया, ये उन्होंने झूठा समाचार दिया। इसका मतलब डर चुके हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं। ये अपन जैसे पहले संदेश में अपन ध्यान किए, है कि नहीं? तो यहाँ पर आत्मिक यात्रा में इसराइल की अरण्य यात्रा में वो अपन ध्यान किए। तो यहाँ पर अपन देखें तो देखिए, तो नफीलियों के बारे में कह रहे हैं। नफीलियों कैसे है? बहुत ऊंचे है। इसका मतलब अगर नफीली आकर मेरे आपके सामने या मेरे सामने खड़े हो तो अपन उनके सामने कैसा रहते? टिड्डे के जैसा रहते। तो यहाँ पर अपन ये सोचना है कि जो शेत का संतान होने दो, कैन का संतान होने दो, या शेत और कैन दोनों का जो पुत्र पुत्रियों से भी संतान होने दो, उनको कम से कम 6 फीट या 6.5 या 7 फीट रहेगा, लेकिन उतने ऊंचे कैसे रहेगा, है कि नहीं? तो इन्होंने मनुष्य का जो व्याह हुआ, जो शेत का संतान कैन का संतान को व्याह हुआ, जब फायदा कौन होगा? जो शेत के वंश का या कैन के वंश का जो रूप आकार है उस प्रकार के संतान धरती पर पैदा होगा। लेकिन ये दानव जो नफीली एकदम बहुत, ये 70 फीट का है, 70 फीट हाइट, उतने बड़े ऊंचे लोग कैसे फायदे होगा? बिल्कुल नहीं वो। तो इसलिए होगा तीसरा सिद्धांत सच है। तो देव जो परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य की पुत्रियों से चलने से, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य की पुत्रियों से चलने से फायदा हुआ है दानव, उन्होंने नफीली। यह है इस वचन का सच्चाई। तो यहाँ पर आपको ये एक प्रश्न उत्पन्न होगा, हे सेवक जी, तो उन्होंने परमेश्वर का पुत्र, इसका मतलब देवदूता कौन है? देवदूताओं ने जो धरती में है स्त्री से चलने से उनसे गए तो फायदा हुआ नफीली। तो वचन जी इसलिए कह रहे हैं ना, जो देवदूता ने जो व्याह को ना दिए जाएगा, देवदूता ने व्याह को ना दे जाएगा, तो वो सच है। तुम जो तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वो बिल्कुल सच है। देवदूता ने तो व्याह को नहीं देगा, लेकिन
उनके लिए एक अच्छा से अर्थ, उनके लिए वो देवदूता के बारे में एक अच्छा सा बात मैं बताना चाहता हूँ कि तो उन्होंने ब्याह को ना दिए जाएगा, लेकिन उससे जो संपर्क तो होगा ना, संपर्क ना होते हैं, इस प्रकार पवित्र बाइबल में कहाँ भी लिखा है नहीं। ब्याह तो ना दिए गए, इसका मतलब उन्होंने तो नपुंसक तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो होने का मौकाच नहीं है वहाँ पर, है कि नहीं। तो किस कारण, किस वजह से उन्होंने नहीं हो सकता, वो कल के संदेश में अपन देखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ तक आज ध्यान किया है, जो सिरिया राजा के शरीर में जो आए हैं आत्मा, वो किनका है, केवल निम्रोद का है। निम्रोद कौन है, जो पहले अशूर राज्य, पहले धरती पर राज्य कौन सा है, अशूर, उसका स्थापन कौन किया है, उसका निर्माण किया है, जो निम्रोद। तो निम्रोद की आत्मा ही सिरिया के राजा के शरीर में प्रवेश होते हैं। इसीलिए वहाँ आखिरी झूठा मसीहा कहा जाता। क्यों उन्होंने निम्रोदी क्यों होगा, वो सात राजाओं से इन्हों निम्रोद होगा कि उन्होंने बहुत पुराने वाले हैं और सबसे ऊंचे वाले हैं, सबसे ज्ञान वाले हैं, सबसे एकदम सामर्थ और शक्तिवान है। क्योंकि नम्रोद ने यहोवा के सामने पराक्रम शिकार है, उन्होंने यहोवा के सामने। तो इन्होंने अशूर का राज्य स्थापन की पहले धरती में, जब उन्होंने सारे धरती को पालने की आशा था, इच्छा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने उनके आत्मा अधोलोक अथवा कुंड में है। तो 4000 साल के बाद जब से आशा से अंदर अधोलोक में परमेश्वर की प्रत्येक अनुमति से उन्होंने ऊपर आए, सिरिया राजा के शरीर में प्रवेश हुआ। जब धरती सारे लोगों को कहते मैं राजा हूँ, मैं मसीहा, सब मेरी पूजा आराधना करो। किस प्रकार कह सकते हैं उन्होंने निम्रोद है, इस प्रकार कह सकते हैं कि उन्होंने दानव है, जो परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के पुत्रियों से जाने से पैदा हुआ है। नेफिली उन्होंने 70 फीट का है, 70 फीट का, उतना ऊंचे रहेगा। तो मनुष्य से गए तो उतने ऊंचे संतान कैसे पैदा होगा, बिल्कुल पैदा जन्म ना होगा। तो ये दानव है, नफीली है। संख्या जो गिनती में भी वहाँ पर मूसा ने भेजे तो बेद लेने के लिए कनान भेजे तो वहाँ पर दिखाई दिया नफीली, उन्होंने बहुत ऊंचे है, टिड्डे के जैसा है। तो इसका मतलब आसानी से बोल सकते हैं। पहला राज्य कौन सा, अशूर का स्थापन कौन किया है, निम्रोद कौन है, दानो, जो नफीली के लीडर, नफीली में वीर और शूर है। इसका जन्म कैसे हुआ, जो परमेश्वर के पुत्र से, मनुष्य की पुत्रियों से मिलावट से उनका पैदा हुआ। तो यहाँ तक आप ध्यान किए। कल के संदेश में ये ध्यान करेंगे। तो क्या याद, देवदूता या परमेश्वर का पुत्र, इसका मतलब देवदूता ने ब्याह को ना दिए जाएगा। हाँ बिल्कुल, फिर उसके बारे में कल के संदेश में देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए हे प्रभु जी, और एक दिन मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया है। बहुत 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 धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, तुम जो दिए वचन के लिए, जो हमारे दिल में भोजा गया वचन का सच्चाई, वचन के गहराई के लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, जो सिरिया के राजा के अंदर जो प्रवेश हुए हैं, वो आत्मा, होने वाले आत्मा किन का है, वो हमको हमारे आंखों के सामने उसका प्रकट दी है। इसलिए धन्यवाद, वचन को प्रकट दी गई। हालेलुया प्रभु को धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु ये संदेश को फैलाओ प्रभु, और प्रभु सुनने वाले उनके अंदर फैलाओ प्रभु। और कल मिलते जब इतनी जो और ये वचन की गहराई में और अंदर तक जाकर तुम्हारे वचन का सच्चाई हम देखने के लिए आनंद करते। पवित्र आत्मा आप ही तुम्हारे दीनदास का ज्ञान को छुपाकर कल और संदेश में अंदर ले जाकर, और होने वाला क्या है जो वचन में हमारा मन में उत्पन्न हुए प्रश्न का जवाब आप ही देकर महिमा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को, प्रत्येक रूप से वचन का ध्यान करने वालों को सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।